आप सच्चिदानंद स्वामी जी हैं महाराज जी, पिछले 50 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं महाराज जी, और कहते हैं पूरे विश्व में आपके। आप जमीन में आराम से बैठ जाएंगे, नहीं तो चेयर कुर्सी रखवा दें आपको। वेरी वेरी ओके। राधा माला लाओ, आपको भी पहना ले, माला ले। Winter is coming. सर्दी आ गई कह रहे इसलिए। प्लीज हैव अ सीट। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि हम वृंदावन को स्पिरिचुअल भाव में कैसे देख, आध्यात्मिक भाव में कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम है, बहुत पोल्यूशन है, ओवर पॉपुलेशन है, ज्यादा लोग हैं, नॉइज है। हमारी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ग्रसित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हिंदी में समझ पाएंगे? And I also understand with the heart a little bit. दिल से समझ लेंगे जो आप। हाँ, वो फिर बाद में। हमारे जो नेत्र है, दृष्टि है, वो 3 गुणों से प्रकाशित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो वृंदावन है वो त्रिगुणातीत है, मायातीत है, कालातीत है। ये जो हमारी दृष्टि में प्रदूषण है, व्यक्ति का गुण दोष है, यहां की वायुमंडल, वातावरण जो, वो हमारी दृष्टि में है। वृंदावन चिदानंद है, भगवत स्वरूप है, प्रेममय है, प्रिया प्रीतम थे, है, यहां रहेंगे, यहां विचरण कर रहे हैं, यहां लीला हुई थी, यहां लीला हो रही है, ये लीला होती रहेगी। पर हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि शुद्ध है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। हमारी दृष्टि शुद्ध हो। दृष्टि अशुद्ध है तो हमें अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, अच्छी लीला, बुरी लीला संसार में दिखाई दे रही नहीं। तो हमारी दृष्टि के कारण हमें वृंदावन वायुमंडल दूषित या व्यक्ति के भाव दूषित ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां कोई व्यक्ति नहीं है, यहां प्रिया प्रीतम उनके निज जन है, कृपा पात्र। जैसे आप आए हैं वृंदावन, आपके ऊपर कृपा हुई है, तो आप कोई व्यक्ति नहीं है। इस समय आप हमारे सामने कृपा रूप है, लाडली की कृपा रूप है। लाडली ने आपको घसीटा, अब आपके गुण दोष नहीं देखे जाएंगे, लाडली की कृपा देखी जाएगी। वृंदानि सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणेन चेता, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, राधा भिधान मिह दिव्य निधानम अस्ति। हे भाई, ऐ चित्त, तू सुन मेरी बात, तू सब श्रेष्ठ साधन और साध्यों का त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले ले। यहां जिनका स्वभाव है तार देना, परम पद प्रदान करना, तनिक भी कभी गुस्सा नहीं करती, वो महारानी जो, लाडली जो, श्रीजू, ये उनका महल है। अगर आप वृंदावन आए, वृंदावन का आश्रय लिया, तो दृष्टि बदलेंगी लाडली जू। वो हमें जब चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए, जैसे हमको सही नहीं दिखाई दे रहा और सही चश्मा मिल जाए तो हमें सही दिखाई देने लगेगा। तो हमें लाडली जू ऐसा चश्मा देती हैं कि चिदानंद वृंदावन था, चिदानंद वृंदावन है, चिदानंद वृंदावन रहेगा। ये हम देख पाते हैं प्रिया प्रीतम को, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला को। तो हमारा हृदय अभी त्रिगुण माया से प्रेरित है। हमको इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप करना है कि त्रिगुणातीत हमारी वृत्ति हो जाए। भगवान गीता जी में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। तो हमारा जब त्रिगुणातीत हृदय होगा, हमारी दृष्टि त्रिगुणातीत होगी, तो हम वृंदावन को देख पाएंगे। नहीं तो हमें यही दिखाई देगा, बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ के लोगों के दोष दर्शन होंगे, यहाँ का वायुमंडल आपको ऐसा लगेगा कि पहले जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। परिवर्तन होता है ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि में। परिवर्तन धाम का नहीं होता, धाम अविनाशी चिदानंद में। परिवर्तन हमारी दृष्टि का है, इसलिए ये परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्योधन को भागवती दृष्टि नहीं प्राप्त थी, तो भगवान को नहीं समझ पाया भगवान, और भीष्म जी को
और विदुर जी को जिन महापुरुषों को दृष्टि प्राप्त थी वो देख पाए कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। ऐसे ही हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए तो सच्चिदानंद में वृंदावन अब भी है, आगे भी रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा। वृंदावन दूषित नहीं हो सकता। जैसे आत्मा कभी विकारी नहीं हो सकती, विकार रूप शरीर को पकड़ लिया तो मैं विकारी हूं ऐसा अनुभव आने लगा, मेरे में काम क्रोध आने लगे, कभी स्पर्श नहीं कर सकता मैं तत्व को कोई विकार। वो मैं तत्व लग गया देह में, अंतःकरण में, अब विकारी हो गया। ऐसे ही ये आत्मस्वरूप वृंदावन है, चिदानंद वृंदावन है। आप अमेरिका से बैठकर वृंदावन को देख सकते हैं, बिल्कुल नजदीक दिखाई देगा। और अगर दृष्टि सही नहीं है तो आप वृंदावन में रहकर वृंदावन को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारी दृष्टि पवित्र हो तो महारानी जो श्री